students. In previous lectures, we had studied the definitions of economics. Right? We had seen three definitions. Right? Classical, neoclassical, and scarcity definition. Or further than that, we had also understood the difference between economic activities and non-economic activities. Right? So definitions and difference of economic and non-economic activities we have already seen, right? So now we will move further in our syllabus, that is in first chapter only. Furthermore than that, there is a nature of economics, right? नेचर, अब हम किसी भी चीज को समझने के लिए उसका नेचर जानना बहुत जरूरी होता है, राइट? कि वो स्टडीज किस किस टाइप से वो देखी गई है, समझी गई है, राइट? तो देयर आर डिफरेंट नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? फर्स्ट वन, दैट इज ऑफ इकोनॉमिक एज अ साइंस, राइट? If we see the economic as a point of view of science, similarly there are some more points that economic as an art, economics as a positive science, right? Normative science and social science. तो ये 5 पॉइंट है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में जो आज हमें समझने हैं, राइट? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये जो पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर पाओगे अगली जो हमने डेफिनेशंस दी उसमें, राइट? सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एज अ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? उसमें फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एज अ साइंस. ओके, सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू से दैट कि अब जो हम पढ़ेंगे उसमें दो मेन पॉइंट्स बाकी है. दैट इज फर्स्ट वन ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? तो ये दो पॉइंट इतने डेप्थ में है कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आने वाले चैप्टर्स में आएगा, राइट? तो ये जो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज आएगी, कुछ उसमें कांसेप्ट्स का नाम आएंगे जो आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी आएंगे, राइट? तो जब भी हम डेप्थ में अगर समझना हो तो मैं आपको बोलूंगा कि ये अगले चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, राइट? तो उसका इन डेप्थ एनालिसिस हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, राइट? ओके, तो हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एज अ साइंस, राइट? अब किसी भी चीज का अगर हम साइंस मतलब समझना चाहते हैं तो साइंस इट मींस द सिस्टमैटिक स्टडी, राइट? कि एक जो सिस्टमैटिक है, ये पूरा चेन होता है. साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे टू एनालाइज एनीथिंग, राइट? तो साइंस क्या है? किसी भी चीज में अगर हम समझना चाहें तो वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है जिसे हम स्टडी एनालाइज कर पाते हैं, राइट? ओके, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मतलब जो इकोनॉमिक्स को अगर हम देखना चाहें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी है. अच्छा, चलो सिस्टमैटिक स्टडी को हम और एनालाइज करते हैं कि क्या कहना चाहता है सिस्टमैटिक स्टडी. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राइट? से फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ, राइट? कि न्यूटन ने गार्डन में बैठे-बैठे देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा है, राइट? ओके, नीचे गिर गया एप्पल, पर किस वजह से गिरा उसका उसने क्या किया? एनालिसिस किया, राइट? उसने सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन किया कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, राइट? क्यों नीचे गिरा? क्यों लेफ्ट साइड में नहीं गया, राइट साइड में नहीं गया? क्यों ऊपर क्यों नहीं चला गया, राइट? तो नीचे ही क्यों आया, राइट? उसका उसने ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसका एनालिसिस किया और वहां से उसको रिजल्ट मिला बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट? तो ये पूरा उसने सिस्टम बनाया, सिस्टमैटिक वे उसने एनालाइज किया, राइट? तो इस चीज को हम साइंस कहते हैं, राइट? इन द सेम वे ये तो हमने साइंस की बात करी, जो सब्जेक्ट आता है उसकी बात करी, न्यूटन के लॉ की बात करी, राइट? बट साइंस ये इकोनॉमिक्स में कैसे आएगा ये हम देखते हैं, राइट? जैसे कि मैंने सबसे पहला कहा ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, क्वेश्चनर और कंपैरिजन. ये पॉइंट मैं अभी समझाता हूं. पहले हम ये पॉइंट समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक में साइंस कैसे आ सकता है, कैसे यूजफुल हो सकता है. इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड गिव न्यू प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स.
इकोनॉमिक्स क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर करता है, राइट। व्हाई ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी कैन अफेक्ट इकोनॉमी, राइट। तो ह्यूमन बीइंग को वो क्या करता है, एनालाइज करता है, इकोनॉमिक जो कंसीडर करता है वो ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर करता है। से फॉर एग्जांपल डिमांड, ह्यूमन बिहेवियर की डिमांड क्या है, उसका कंजम्पशन क्या है, राइट, ये चीज को इकोनॉमिक्स कंसीडर करता है। ओके, यहाँ पे मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन फिर थिंकिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक्स क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करता है। ह्यूमन बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन कैसे करेगा, तो डिमांड कब बढ़ती है, कब कम होती है, राइट, सप्लाई कब कम होती है, कब बढ़ती है, ये सब चीजें ह्यूमन बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करता है इकोनॉमिक्स, राइट। देन थिंकिंग, देन क्वेश्चन है, थिंकिंग भी पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, राइट। ह्यूमन बीइंग्स क्या उसकी थॉट प्रोसेस है, राइट। जब मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में कहा कि न्यूटन ने जब लॉ को एनालाइज करना शुरू किया होगा तब उसने कुछ सोचा होगा, क्या सोचा होगा कि एप्पल नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, क्यों दाएं बाएं या ऊपर नहीं जा रहा है, राइट। तो ये चीज भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी ह्यूमन बिहेवियर की, पर्टिकुलर ह्यूमन, अगर आप और हम सोच रहे हैं तो कैसे और क्यों सोच रहे हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल मुझे बाइक लेना है तो वो पर्टिकुलर बाइक मेरे माइंड में होगा, राइट, कि मुझे यही बाइक लेना है, पर क्यों लेना है वही बाइक, व्हाई, राइट। सो दिस थिंग्स this things is analyzed by economics, right, and this thing is come into the human behavior, right. Okay, then question is, अब ये question is क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो MNC कंपनीज होती है, कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज या कोई भी कंपनीज जब कोई सर्वे करती है तब ये क्वेश्चनर का यूज होता है, राइट। से फॉर एग्जांपल वो कोई कस्टमर्स को एक ब्लैंक एक पेपर देगा जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस लिखे होंगे, डू यू लाइक द प्रोडक्ट, यस और नो, राइट। ओके, व्हिच फीचर डू यू लाइक द मोस्ट, राइट, एवरेज, माइलेज, राइट, ये सारी स्पीड, राइट, पिकअप, ये सारी चीज उसमें दी गई होगी कि भाई कोई बाइक का फॉर्म है, अगर कोई कंपनी बाइक कंपनी उसका सर्वे करवाना चाहती है, राइट, तो उसको एक क्वेश्चनर देगा कि कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया इस बाइक में, क्या आपको कम पसंद आया, राइट। तो ये सब चीजें उसमें मेंशन होती है, पूरा उसका फॉर्म आता है, दैट इज ऑफ क्वेश्चनर, राइट। ओके, देन कंपैरिजन ऑफ वन और अदर प्रोडक्ट्स, राइट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन होती है। कंपनीज कई बार क्वेश्चनर में कंपैरिजन भी करती है, राइट, similar bikes say for example Activa and Access, right, same with Jupiter, right. So ये सब चीजें वो कंपैरिजन भी करती हैं, right. Okay, and then डायनामिक रिजल्ट। अब ये चीज है कि साइंस जो है वो स्टैटिक रिजल्ट देता है। जैसे आप सबको पता है कि एप्पल गिरा, नीचे गिरा तो वो ग्रेविटेशन की वजह से गिरा है, राइट। जो एक ग्रेविटेशन है, फोर्स है अर्थ में, उसकी वजह से गिरा है, राइट। उसमें फिर कोई डिफरेंस आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। जो रिजल्ट मिला है इट्स अ स्टैटिक रिजल्ट, राइट, उसमें डायनामिज्म होने की कोई संभावना नहीं है। डायनामिक मींस जो चीज बदलती रहे उसको हम डायनामिक कहते हैं, राइट। स्टैटिक मींस जो चीज परफेक्ट वहीं पे हो, स्थिर हो, उसको हम स्टैटिक कहते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक्स जो रिजल्ट देता है, राइट, वो कैसा होता है, इट्स डायनामिक रिजल्ट। व्हाई डायनामिक रिजल्ट, बिकॉज़ इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, राइट। अगर आप और मैं अभी यहाँ पे कोई भी चीज सोच रहे हैं या हम जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है कल को या तो नेक्स्ट मोमेंट पे वो सिचुएशन टोटली बदल जाए, राइट। से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बहुत सारे मोबाइल्स के एग्जांपल्स दिए हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल आज मुझे कोई एक मोबाइल सैमसंग का पसंद आया, राइट, आई वांट टू बाय दैट, ओके, एंड वेरी नेक्स्ट डे और वेरी नेक्स्ट मोमेंट आईफोन कोई अलग नया लॉन्च हुआ,
तो मैं उसको भी परचेस करना चाहूंगा, राइट। तो मुझे ऑप्शन मिल गए, राइट। तो मैं इस तरफ को भी सोच सकता हूं कि नहीं, अब मुझे सैमसंग नहीं लेना है, अब मुझे आईफोन लेना है। तो इकोनॉमिक्स ये ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है और उसके ऊपर से एनालिसिस देता है, राइट। बट वो रिजल्ट क्या होता है, इट्स डायनामिक रिजल्ट, इट्स नॉट अ स्टैटिक रिजल्ट, राइट। बट अब उसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एज अ साइंस, व्हाई, बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी, राइट। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होगा, थिंकिंग होगा, राइट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे बढ़ेगी, दैट्स व्हाई इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमिक एज अ आर्ट। साइंस में हमने देखा कि साइंस जो है it shows the systematic study, right? Now economic as a art, how it is a art, right? To put into practice those principles and concepts, that is very easy. Those principle and concept, those माने जो साइंस ने हमें दिया है वो सिस्टमैटिक स्टडीज, जो साइंस ने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं वो प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स, राइट। से फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड, राइट, कि लॉ ऑफ डिमांड साइंस ने ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करके उसने बताया कि डिमांड इतनी होगी या होनी चाहिए। अब उस हिसाब से आर्ट क्या करेगा, वो उसको प्रैक्टिस में लाएगा, वो प्रिंसिपल को प्रैक्टिस में लाएगा, राइट, कि इतनी डिमांड रहेगी तो इतना हमें प्रोडक्शन करना है, राइट। ये पूरा साइंस और आर्ट का गेम है, राइट, कि इतने साइंस हमें सिस्टमैटिकली स्टडी करके देगा और आर्ट उसको प्रैक्टिस में रखेगा। कि कैसे प्रैक्टिस में रखेगा, कि साइंस ने लॉ ऑफ डिमांड दे दिया कि भाई डिमांड इतनी रहने वाली है या इतनी रहती है तो हमें इतना प्रोडक्शन करना चाहिए, राइट। इट्स वेरी इजी। सेम वे गवर्नमेंट कैसे करती है इसका एनालिसिस, राइट। गवर्नमेंट भी इकोनॉमी चलाती है पूरी, तो उसके हिसाब से उसको पॉपुलेशन का पता चलेगा, राइट। पॉपुलेशन का पता चलेगा तो उसको उतना बजट बनाने में आसानी रहेगी, राइट। कि से फॉर एग्जांपल इतने फार्मर्स हैं, इतना इस बार प्रोडक्शन या तो इतना इस बार हुआ है तो उसका बजट अब कैसे बनाना है, राइट। इंडेक्स नंबर आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो उसमें भी आता है, इंडेक्स नंबर से उसको पता चलेगा, राइट। तो ये सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट में भी काम आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी काम आती है। ये मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस हम ये पॉइंट के बाद समझेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद समझने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट कंसेप्ट होगा ये फर्स्ट चैप्टर का, राइट। सो वापस आ जाते हैं हम साइंस और आर्ट में। जैसे कि मैंने कह दिया, अब साइंस एंड आर्ट, इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों है भाई। इकोनॉमिक एज अ साइंस भी है, इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट भी यूजफुल है। इकोनॉमिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियरीज एंड प्रैक्टिकल। थियरीज मींस साइंस, प्रैक्टिकल मींस आर्ट। जो साइंस थियरीज देता है, साइंस जो कंसेप्ट देता है, राइट, वो जो साइंस जो प्रिंसिपल्स देता है वो आर्ट क्या करता है, उसको प्रैक्टिस में लाता है, राइट। सो इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बात करी अभी दैट इकोनॉमिक एज अ साइंस एंड इकोनॉमिक एज अ आर्ट, राइट। फॉर फर्दर there are some more points of in nature of economics, that is economic as a positive science, normative science and social science। अब ये पॉइंट्स जो है वो अब हम डीपली समझते हैं that what is positive science, economic as a positive science, right। so positive science तो आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लियोनार्ड रॉबिन्स की डेफिनेशन पे, दैट इज ऑफ स्कैरसिटी डेफिनेशन, कि इकोनॉमिक वो उसने दिखाया है इकोनॉमिक एज अ पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव मींस व्हाट इट इज, राइट, कि एक्चुअल चीज क्या है, आपको पिक्चर दिखाया है,
राइट, आपको उसका पिक्चर दिखा दिया है कि भाई स्कैरसिटी, स्कैरसिटी जो मैंने पहले भी बताया था, क्या उसका मतलब है कि स्कैरसिटी मींस लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड थिंग्स ऑफ लिमिटेड, राइट। इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा है सो प्रॉब्लम्स, कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो पिक्चर दिखा रहा है, प्रॉब्लम्स दिखा रहा है कि भाई डिमांड जो है हमारी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स, राइट, एंड लिमिटेड मींस माने लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। ये हमने लियोनार्डो रॉबिन्स की स्कैरसिटी डेफिनेशन में पूरा कांसेप्ट समझा था कि पॉजिटिव मींस व्हाट इट इज, और उसका पिक्चर जो है वो हमें दिखा रहा है कि इकोनॉमिक्स में समझा रहा है कि डिमांड जो है हमारी वो अनलिमिटेड है और उसके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ये चीज क्लियर हमने पिक्चर में देखी है। अब उसके क्रिटिक्स में बहुत सारे अदर इकोनॉमिस्ट ने भी कुछ अपना व्यूज दिया है। क्या व्यूज दिया है ये नॉर्मेटिव में पता चलेगा। नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस मतलब व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। नॉर्मेटिव साइंस ये भी कहता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉब्लम नहीं दिखाता है, उसका सॉल्यूशन भी दिखाता है, राइट। पॉजिटिव साइंस क्या कह रहा है व्हाट इट इज, नॉर्मेटिव साइंस क्या कह रहा है व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। इसमें क्या कहा है क्या है, एक्चुअल में थिंग क्या है, और यहाँ पे क्या किया है क्या होना चाहिए। यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉब्लम, यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है बल्कि उसका सॉल्यूशन भी निकाल रहा है इकोनॉमिक्स, राइट। कैसे, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट, कि इकोनॉमिक्स में इसने कह दिया कि भाई चलो डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है, हमारे पास डिमांड बहुत सारी है पर उसका रिसोर्स लिमिटेड है, पर यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है उसने कि भाई डिमांड को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हमें कैपेसिटी जो है वो डबल कर देनी चाहिए, राइट। रिसोर्सेज के नए जो नेचुरल रिसोर्सेज अगर हैं तो उसके सोर्सेज आइडेंटिफाई करने चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल कोई हम कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें चलो प्रोडक्शन का दिखा दिया है, लिमिटेडनेस दिखा दिया है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है पर उसका हम प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो उसका प्रोडक्शन डबल करके, तो उसको हम डिमांड मैच कर सकते हैं, तो उससे सॉल्यूशन भी साथ में दिया हुआ है, राइट। So economic is a positive science, economic is a normative science, दोनों का क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है सोशल साइंस, इकोनॉमिक एज अ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस आपने ऑलरेडी देखा था, अगर आपको याद है तो अल्फ्रेड मार्शल की नियो क्लासिकल थियरी में इकोनॉमिक एज अ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस क्या है फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सोशल मींस एक टर्म ही है, सोशल टर्म से ही हम सीधा समझ सकते हैं इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, राइट, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, राइट। कि सोशल साइंस जो है इकोनॉमिक को सोशल साइंस क्यों बताया गया है, जैसे हमने पहले भी देखा था इकोनॉमिक्स क्या करता है ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस करता है। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन किस में आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, राइट। सो इट इज एज अ सोशल साइंस आल्सो, राइट। ओके, हियर फर्दर डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, राइट। इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी दोनों का एनालिसिस कर सकता है, राइट। कैसे, अगर आज मैं हूं तो मेरे साथ पूरी सोसाइटी भी है, कम्युनिटी भी है। से फॉर एग्जांपल टीचर कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी में आप इंडिविजुअल भी हो और इंडिविजुअल से आपकी पूरी सोसाइटी बनी हुई है, राइट। सो इंडिविजुअल के बिना सोसाइटी नहीं बन सकती और सोसाइटी के बिना इंडिविजुअल नहीं आ सकते,
राइट। सो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, पर याद रहे ये सोले वाला सिक्का नहीं है, राइट। सो इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस एंड इन दैट सोशल साइंस सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल दोनों का एनालिसिस होता है, राइट। दोनों के पर्सपेक्टिव ध्यान में रखे जाते हैं कि आज इंडिविजुअल जो है उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, अगर वो कोई चीज डिमांड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, राइट। सेम वे उस पूरी सोसाइटी में क्या उसका इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। सो इकोनॉमिक्स एज ऑल दिस थिंग्स, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस एंड सोशल साइंस। इससे पहले भी हमने दो पॉइंट देखे, कौन से, इकोनॉमिक एज अ साइंस, इकोनॉमिक एज अ आर्ट, राइट। तो ये पूरा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया कि 5 पॉइंट कहना चाहते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक एज अ साइंस, आर्ट, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस एंड सोशल साइंस, right? Okay, students, after completion of nature of economics, we will move forward to the scope of economics, right? It's very easy to understand. Why it is easy? Because there are 1, 2, 3, 4 and 5 major points, and 5 major points we had already discussed in somewhere, right? कहीं ना कहीं बातों में ये 5 पॉइंट का हमने डिस्क्रिमिनेशन देख लिया है, right? But still it's a very easy to understand, so we will look once, right? कि scope of economics में कौन से 5 पॉइंट के बारे में बताया गया है, right? First one is consumption. Consumption means usage. हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, उसका यूज करते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, सॉप, राइट। कोई भी चीज हो हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका यूज करते हैं, राइट। सो ये यूसेज कहां से आता है, कहां से हम यूज करेंगे कि भाई सबसे पहले हमारी डिमांड होगी, हमारी वांट होगी, राइट। जो अब हम ह्यूमन लाइफ है उसकी बेसिक नीड है डिमांड, राइट। नीड है कि भाई रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा वो मकान वो हम क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। वैसे कोई भी चीज हो, जो भी चीज हम खरीदते जाते हैं, बराबर है, मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम हो, राइट। वैसे बेसिक नीड कोई भी हो, वो सब क्या है, हमारी वांट्स हैं, हमारी डिमांड्स हैं, और उसको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं, उसका यूसेज करते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक्स का बेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेस कहां पे है, तो कि हमारा कंजम्पशन, हमारी यूसेज, हमारी डिमांड, हमारी वांट्स, हमारी नीड्स, इन सब के ऊपर इकोनॉमिक्स का बेस है, राइट। इसके ऊपर सबसे पहला पॉइंट आता है कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन होगा, अगर तो ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, राइट। अगर मैं पैसे से कोई चीज खरीदूंगा तो ही मैं उसको कंज्यूम कर पाऊंगा, तो ही मेरी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर होगी, राइट। से फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई शॉप लेता हूं, कोई साबुन खरीदता हूं, मैं 50 रुपए देता हूं, साबुन खरीदता हूं और उसको कंज्यूम करता हूं, राइट। उसको उसका यूज करता हूं, राइट। तो वो मैंने क्या किया, कंज्यूम किया वो प्रोडक्ट को, ठीक है, उसको मैंने यूज किया, और उसके बदले में मैंने क्या किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी की। कैसे, 50 रुपए दे के, कोई भी मॉनेटरी रिवॉर्ड दे के, राइट। जो कि हमने समझा था किसमें, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस, एक्टिविटीज का डिफरेंस उसमें, राइट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस क्या है, कंजम्पशन। और कंजम्पशन कैसे होता है, हमारी चीजें खरीदने से, हमारी डिमांड करने से कंजम्पशन होता है। अच्छा, वन मोर थिंग, दिस इज फ्रॉम माय साइड, आपको ये सिलेबस में या कहीं पे भी नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर, राइट। मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैं 50 रुपए दे के कोई साबुन परचेज करता हूं तो मैं क्या हूं, कस्टमर हूं। मैं दुकान पे गया, 50 रुपए दिए, मैंने साबुन लिया,
फिर घर आके मैं उसको क्या करूंगा, उसको कंज्यूम करूंगा, उसका यूज करूंगा, नहाने में उसका यूज करूंगा, ठीक है। अब सेम साबुन, अब वही जो चीज है वो घर के अदर मेंबर्स भी यूज करते हैं, राइट, उसको वो कंज्यूम करते हैं, राइट, तो वो भी सब कंज्यूमर बन गए, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। कंज्यूमर मींस जो फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट्स का यूज करता है उसको कंज्यूमर कहते हैं, और कस्टमर मींस जो चीज परचेज करता है, राइट, उसको कस्टमर कहते हैं, राइट। मैं दुकान पे गया, 50 रुपए दिए, साबुन लिया, मैं उसका कस्टमर बन गया, ठीक है। अब सेम साबुन का यूज हम पूरा फैमिली करते हैं, राइट, तो हम सब उसके कंज्यूमर हैं, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। ये सिलेबस पे या कहीं पे भी नहीं है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, राइट। तो इकोनॉमी का बेस क्या है, कंजम्पशन, राइट, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां से उसका बोर्न होता है, अगर हम चीजें कंज्यूम करेंगे, अगर हम कंजम्पशन करेंगे तो, ओके। सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्शन। अब कंज्यूम कैसे करेंगे, जब प्रोडक्शन होगा तो, कोई भी कंपनी कुछ भी बनाएगी तो हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे, राइट, ओके। अब प्रोडक्शन किसके लिए बेसिकली किया जाता है, तो यूटिलिटी, हमारा जो चीजों का यूसेज है उसको बढ़ाने के लिए, ऑब्वियस है, राइट, कि आज कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करती है उसको सेल करने के लिए, राइट। तो एक दो चीजें जब कंपनी नहीं होगी तब लिमिटेड बनाएगी, फिर आगे आगे उसको ज्यादा क्वांटिटीज में बनाएगी। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है वो हमारी कंजम्पशन को, यूसेज को बढ़ाने के लिए होता है, राइट, ओके। फिर उसमें एक और चीज आती है, अब कोई भी चीज का प्रोडक्शन जो है, राइट, वो कैसे होगा, तो उसके लिए 4 नेसेसरी पॉइंट्स हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज नोट दिस थिंग्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चीज जो है वो अब आपको कॉमर्स फील्ड में लाइफ टाइम आएगी, लाइफ टाइम, प्लीज रिमार्क दिस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉमर्स फील्ड में आपको हमेशा, जब तक आप पढ़ेंगे या प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एप्लीकेशन करेंगे, सब जगह ये चीज आने वाली है, right, not in just economics, in management also, in forms of business organization also, in accountancy also, सब जगह ये चीज आने वाली है, राइट। तो प्लीज इसे ध्यान से समझिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो बेसिकली मोस्टली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। 4 चीजें हैं, हमें किसी भी चीज का या कुछ भी प्रोडक्शन करना हो तो ये 4 चीजें मोस्ट रिक्वायर्ड चीजें हैं, राइट। These are the 4 things are the most required things for production, right. First one is land, second one is labor, third one is capital, then fourth one is entrepreneur. How land, कैसे land, अगर हमें कुछ प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कुछ लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कुछ चीजें चाहिए जिसमें हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज लैंड, देन सेकंड, ये मैं चीजें अभी आपको बेसिक्स थिंग्स सिखा रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ। अभी ये चीजें भी है वो बहुत डीप में आती है, राइट, ये बहुत आगे जब आप जाओगे तो और डीप में ये समझना है, राइट। अभी मैं आपको उसका बेसिक पिक्चर जो है उसका क्लियर कर रहा हूं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है और वो क्यों रिक्वायर्ड है, राइट, ओके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला लैंड, कुछ भी हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, राइट, उसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड वन इज लेबर, उसके एसोसिएट हमें कोई लेबर चाहिए, आदमी चाहिए, हमें मैन पावर चाहिए, राइट, उसको बनाने के लिए, राइट। थर्ड वन इज कैपिटल, मनी,
मनी इज रिक्वायर्ड, राइट। कोई भी चीज ऐसे ही तो बन नहीं जाएगी, हम उसका रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, हमें लेबर्स को भी देना है, राइट। हमें जमीन जो हमने परचेज की है उसका भी पेमेंट करना है, राइट। तो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मींस बिजनेस, राइट, मतलब उसका मैनेजमेंट, राइट, वो सब उसको मैनेज भी हमें साथ में करना है। ऑर्गेनाइजेशन को हमें संभालना है, राइट, उसका स्ट्रक्चर पहले बनाना है कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, और उसमें मिडिल लेवल का क्या रोल होगा, वो सब आएगा एंटरप्रेन्योर में, राइट। मींस हमें उसको मैनेज करना है। सो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आपको इतना डीपली उसमें लिखना, एग्जाम में लिखना नहीं है। स्कोप ऑफ प्रोडक्शन, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आपको पूछना, आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको उसमें प्रोडक्शन, उसमें 3-4 पॉइंट लिखने हैं, और स्टडी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इट्स आल्सो नेसेसरी। बस थोड़ा सा डिस्क्राइब करके उसे छोड़ देना है, राइट, नहीं तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, राइट। ओके, देन एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या है? देन एक्सचेंज इज अ चेन बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, राइट। प्रोडक्शन हमने किया और कंजम्पशन कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा, पर तो बीच में हमें क्या करना है? एक्सचेंज करना है, वो गुड्स को एक्सचेंज करना है, किसके साथ? पैसों के साथ, राइट। उसको हमें क्या करना है? एक्सचेंज करना है। इट्स वेरी इजी पॉइंट। जो प्रोडक्शन किया उसको कंजम्पशन करना है, पर कैसे? विद द टर्म ऑफ एक्सचेंज, राइट, विद द टर्म ऑफ मनी और एनी अदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, राइट। कि पैसे अगर कोई पैसों की जगह कोई चीज दे देते हैं तो वो ओके। देन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन, अलोकेशन ऑफ वेल्थ अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। क्या करना है हमें? डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है? वेल्थ का, मनी का, राइट। वेल्थ को हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अलोकेशन करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके पार्ट करने हैं, राइट। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कितने अमाउंट की लैंड होगी, राइट। लेबर, कितना लेबर्स चाहिए होगा और उसका वेज क्या होगा, राइट। देन कैपिटल, कितनी मशीनरीज रिक्वायर्ड होगी और उसका पेमेंट क्या होगा, राइट। एंड एंटरप्रेन्योर, जो पूरा हम ऑर्गेनाइजेशन हम उसको मैनेज कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा होगा, राइट। अलोकेशन करना है किसका? वेल्थ का, मनी का, किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, राइट। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 पॉइंट्स आर देयर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। और उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अलोकेशन करना है वेल्थ का, right? And last one is public finance, right? Nowadays public finance is more important. In previous economics it's just limited to taxation only, right? कि भाई टैक्स, जो गवर्नमेंट जो है उसका एक ही सोर्स है टैक्सेशन, राइट, कि वो पब्लिक के थ्रू टैक्स कलेक्ट करता है, राइट। अब उसको पब्लिक फाइनेंस जो है वो तो मिल गया, राइट, पर अब गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेशन या उसके लिमिटेड नहीं रही है, उसको पब्लिक वेलफेयर भी देना पड़ता है, राइट। पब्लिक वेलफेयर मींस बेटर रोड, बेटर हॉस्पिटल्स, बेटर एजुकेशन, बेटर सोसाइटी, राइट। उन सब को बनाने में क्या लगेगा? पैसा, पब्लिक फाइनेंस, और गवर्नमेंट उसको कलेक्ट कैसे करेगी? थ्रू टैक्सेशन, राइट। अभी जैसे कि उसने गवर्नमेंट इनकम टैक्स का एक सोर्स है, राइट, जीएसटी का है, वैसे बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस है, पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फंड्स हैं, राइट। उनसे गवर्नमेंट पैसा लेती है, टैक्सेशन के साथ पैसा लेती है और उसको यूज करती है। किस में यूज करती है? तो के अलग अलग नेशनल हाईवेज बनाने में, फिर डैम्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में,
राइट, दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, राइट, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ जाता है। फिर आता है एजुकेशन में, राइट, एजुकेशन में गवर्नमेंट लोन देती है, राइट, गवर्नमेंट एजुकेशन में स्टूडेंट्स को टैबलेट्स और कंप्यूटर्स देती है, राइट, इन सब का सोर्स फंड कहाँ से आएगा, पब्लिक फाइनेंस में से, राइट। सेव गर्ल चाइल्ड, महिला विकास में भी गवर्नमेंट फंड्स देती हैं, राइट, इन सब का पैसा कहाँ से आएगा, पब्लिक फाइनेंस में से, राइट। तो ये पांच जो है ये स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में आते हैं कि पूरा जो अगर हम इकोनॉमी देखने जाए, राइट, तो उसमें पांच मेन पॉइंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कंजम्पशन, दैट इज रिलेटेड टू आवर डिमांड, राइट। सेकंड वन इज प्रोडक्शन, राइट, कि पूरा इंडिया का प्रोडक्शन देखना है हमें कि भाई टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है सारी चीजों का, राइट, तो वो आ जाता है प्रोडक्शन में। इसका बेस जो है वो यूटिलिटी है कि भाई यूटिलिटी को इंक्रीज करना, और ये सारी चीजें किसके ऊपर बेस हैं प्रोडक्शन की, तो कि चार फैक्टर पे, कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। देन एक्सचेंज, अब जो हमने गुड प्रोड्यूस किया है और सामने कंजम्पशन, सामने डिमांड है, तो वो कैसे हम उसको दे पाएंगे, थ्रू एक्सचेंज, राइट, मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, और उसको ट्रांसपोर्ट थ्रू या किसी मीडियम थ्रू हम उसको पहुंचाएंगे, राइट। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अलोकेशन ऑफ वेल्थ, किसको अलोकेट करना है, तो के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को। कैसे करोगे, लैंड का वेल्थ मतलब लैंड की अमाउंट क्या है, उसको पैसा देना है, लेबर को वेजेस देना है, राइट, मशीनरीज को परचेज किया है तो उसका रेंट भरना है, राइट। तो ये सब चीजें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमें अलोकेट करनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एंड फोर्थ वन इज पब्लिक फाइनेंस, राइट, गवर्नमेंट जो टैक्स के थ्रू पैसा अर्न करती है, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है, उसको यूज कहाँ पे करेगी गवर्नमेंट, पब्लिक वेलफेयर में। जो वेलफेयर का मीनिंग हमने ऑलरेडी समझा था, राइट। सो ये पब्लिक वेलफेयर में यूज करेंगे, और पब्लिक वेलफेयर माने से फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक रोड, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, राइट, एजुकेशन में यूज करेंगे, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट में यूज करेंगे, और वो सब पैसा आएगा पब्लिक फाइनेंस में से। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। Please read all these things, nature and scope of economics, right? अब only one concept is left there, right? Which is difference between microeconomics and macroeconomics, and it is very easy. Microeconomics is related to individual, macroeconomics is related to all over the nation, right? Say for example, अगर मैं कहना चाहूँ कि इंडिविजुअल कंपनी की इनकम क्या है, राइट, तो वो आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं कहना चाहूँ कि देश की इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, हमारा जीडीपी क्या है, राइट, तो वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट्स अ वेरी इजी डिफरेंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।